प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि क्लास 10 के चैप्टर हैं, उससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन MCQ के शक्ल में आते रहते हैं। आज हम लोग इससे जुड़े इम्पोर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, जिसमें P और F के दरमियान वस्तु आ जाती है, यानी सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण है। ए केवल उत्तल, बी केवल समतल, सी केवल अवतल, डी या तो समतल या उत्तल। तो इसका आंसर है डी, या तो समतल या उत्तल, दोनों ही में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपतन का कोण वह है जो आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, बी परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, सी आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतित बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, और डी परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। तो इसके आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ए सी, बी एफ, सी पी, डी सी और एफ के बीच में। तो इसका आंसर हमेशा बी एफ माने प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ए f इज इक्वल टू r/2, बी f इज इक्वल टू 2r, सी f इज इक्वल टू 3r/2, ए f इज इक्वल टू 0,0। तो f और r में जो रिलेशन है वो है f इज इक्वल टू r/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो संबंध होता है उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, फोकल लेंथ और उसमें क्या। तो ऑप्शन ए है r इज इक्वल टू 2/r, b 2, c f इज इक्वल टू r/2 एंड d r इज इक्वल टू f/2। तो इसका आंसर है f इज इक्वल टू r/2। 5 और 6 एक ही दूसरे से घुमा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परावर्तन का कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, बी आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये उसी तरह जुड़े हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन डी 8, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की ए आधी होती है, दोगुनी होती है, 1/4 होती है, 1/3 होती है। तो ऑप्शन बी दोगुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा ए उत्तल कॉन्वेक्स लेंस, बी अवतल कॉन्केव लेंस, सी समतल, डी समतल तथा उत्तल। तो इसके आंसर हैं सी, यानी बराबर बनते हैं तो
समतल दर्पण है, प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? ए अवतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी अवतल और उत्तल दर्पण दोनों ही से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए अवतल दर्पण से। 11, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको जैसा कि पता है F = R/2 होता है, तो R के जगह में 50 बैठाइए और 2 से इसको भाग कर दीजिए तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सुन लेते हैं, ए 50 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर हो गए ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है? ए समतल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, डी सी उत्तल दर्पण से, डी इनमें से तीनों से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 13, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, पावर, ठीक है। तो ऑप्शन ए -1D, बी 1D, सी 2D, डी 1.5 डायप्टर। इसका आंसर है बी, इसी 1 मीटर का ही रिलेशन उसमें रहता है, तो बी = 1 डायप्टर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण से ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब होगी वह रहेगी वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी काल्पनिक और बड़ा, डी आभासी काल्पनिक और छोटा। तो इसके अंदर हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे, इसका मतलब है कि कॉनकेव लेंस, और इसमें जो होगा वो पिक्चर होगी आभासी काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, डी नेगेटिव पॉजिटिव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए वक्रता केंद्र पर, बी वक्रता केंद्र से परे, सी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव या मुख्य फोकस के बीच। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। ऑप्शन डी कांच में। 18 अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी। डी हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल,
बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मिट्टी का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, संबंध F इज इक्वल टू R/2 सत्य है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ना तो अवतल दर्पण के लिए और ना ही उत्तल दर्पण के लिए, डी अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक रियल तथा उल्टा इन्वर्टेड होता है, बी वास्तविक तथा सीधा एरेक्ट होता है, सी आभासी वर्चुअल तथा उल्टा होता है, डी आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आभासी तथा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, इनमें से कोई नहीं, बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा भी और सीधा भी, कोई निश्चित नहीं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग बना करके देख सकते हैं। तो इसको अगर हम पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो इसलिए पावर f हो जाएंगे 1/p। तो हम पावर 1/ इसका फॉर्मूला है 1/ +4 m⁻⁻1 नीचे बैठा लें। उसके बाद इसको 1 को भाग देंगे 4 से तो 0.25 हमें मिल जाएंगे मीटर। और इसको 100 सेंटीमीटर में लेके जाना पड़ दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हमें मिल जाएंगे। सो ए दिए हुए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। सो इस तरह 25 सेंटीमीटर बी जो है वो राइट आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 26, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ए उल्टा है, बी सीधा है, सी वस्तु से छोटा है, डी वस्तु से बड़ा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर अगर हो तो उसकी क्षमता होगी, इसको फिर हम बना लेते हैं। इसमें क्षमता का फिर फॉर्मूला का प्रयोग होगा 1/f, p पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/, तो यहाँ 0.5 m लगा दीजिए मीटर इज इक्वल टू, जब उसको पलट देंगे तो हमें 2m इज इक्वल टू 1 m⁻⁻1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से +2d, 2 डायप्टर इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन 30, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के वक्रता केंद्र से परे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, सी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और डी वक्रता केंद्र पर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी
पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखना पड़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 31, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 27 में पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 50 सेंटीमीटर, ए दिए हुए 20, बी दिए हुए 30, सी दिए हुए 40, डी दिए हुए 50 सेंटीमीटर। तो 27 में ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, तो 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी फोकस के अंदर, डी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फोकस के अंदर। 33, प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेट है, 2 नियम है। क्वेश्चन 34, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर है। उसकी दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो आवर्धन क्या होगी? ए +7, बी -7, सी +6, डी +5। तो इसको हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और m = -v/u होते हैं। उसके बाद माइनस हैं तो माइनस भी माइनस यू ही रहेंगे, इसलिए कि वस्तु हमेशा नेगेटिव होती है और इमेज जो ये बनी है वो सामने बन गई है, तो इसलिए ये भी -v/-u है। तो दोनों को अगर हम बैठा देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी -7 बच जाएंगे। तो इस तरह से -7 बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बी काल्पनिक, दूरी पर बनता है, ऐसा लगता है कि आईने के पीछे बना हुआ है, इसलिए इसे काल्पनिक इसलिए कहते हैं कि सामने, एक्चुअल में तो सामने होता है लेकिन वो दिखने में लगता है पीछे, इसलिए इसको ख्याल वाला या काल्पनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी, तो अगर रेडियस अगर है तो इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो फोकस दूरी हो जाएगी उसकी आधा, 16 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। इस तरह ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। क्वेश्चन 38, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फिर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डबल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसको फिर हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, तो फोकस दूरी आधे हो जाएगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, सरल सम्मुखदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। ऑप्शन डी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 41, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण।
ऑप्शन ए उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 43। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण। ये थे प्रकाश का परावर्तन से जुड़े हुए MCQ। और अगर ये पूरे को अगर हम सही से ढंग से पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई जो वीडियो है इसको भी अगर देख लेंगे तो इसके अंदर से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका मिस करेगा। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अच्छी और सही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।